इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले मुझे इस वक्त सिर्फ अपनी आंटी के बारे में सोचना है, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि मेरे लिए मॉडलिंग छोड़ दो? मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि ये सारा खेल सिमरन का है। तुम्हें घर बुलाकर तुम्हारा करियर शुरू होने से पहले खत्म कर देगी वो औरत। मेरे लिए आस्था सिद्धांत के प्यार को ठुकरा देगी। I'll stay with Kiran. किरण, आस्था, तुम उस औरत को जानती हो? कितनी चालाक है वो। यूज कर रही है तुम्हें अपने डिस्गस्टिंग प्लान में। आस्था, तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? अगर मैं यही बात तुम्हारी सिमरन आंटी के लिए कहूँ तो शी इज ऑल्सो यूजिंग यू। अरे बाबा, सिमरन आंटी को तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ आया हूँ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है ये सिर्फ हमारे बीच है। कोई नहीं जानता कि मैंने तुम्हें प्रपोज किया है, मेरी क्या ख्वाहिश है। जिसे तुम शर्त कह रही हो वो सिर्फ मैं चाहता हूं और कोई नहीं। आस्था, सिमरन आंटी को लेकर तुम्हारा ब्रेन वॉश किया गया है। इस शक के पर्दे को अपने दिमाग से निकालो। और वो किरण अब तक कहां थी? वो कहां थी उसकी हमदर्दी? अभी अंकल की शादी नहीं हुई कि टपक पड़ी? फिर वही बहस। सिड, तुम एक ना एक दिन मुझे जरूर समझ जाओ। कितनी खुश थी मैं कि तुमने मुझे प्रपोज कर दिया फाइनली। लेकिन जैसा तुम चाहते हो ऐसा मैं नहीं कर सकती और नहीं बदल सकती हूँ। तुम आओगे सिड मेरे साथ सब कुछ छोड़कर? नहीं ना? मेरे पास एक आखिरी सहारा था, वो भी छूट गया। बाय। आस्था, लकी सिमरन, इतने सारे लोग हैं जो तुमसे इतना प्यार करते हैं और तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। Everybody is going out of the way just to keep you happy. अरे बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको कि अपनों के नाम पे इतने लोगों का प्यार मिलता है। You realize that? Yes, I do, Abhi. I totally realize that, and इसी बात का डर है मुझे कि मैं जितना इन सब के बारे में सोचती हूँ या ये जो त्याग कर रहे हैं मेरे लिए, खुद को उतना ही छोटा महसूस करती हूँ मैं भी। ये जो उनका प्यार है या जो भी वो मेरे लिए कर रहे हैं, मैं ये भी जानती हूँ कि उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं चाहिए मुझसे। But think about it, अभी ये मुझ पर इतना बड़ा कर्ज है, इतना बड़ा कर्ज, and how am I ever going to repay this debt? सिड, अभी सिड इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा त्याग कर रहा है किसके लिए? मेरे लिए। वो तो आस्था से प्यार भी नहीं करता है और उसने आस्था को जाके प्रपोज कर दिया। जरा सोचो, वो सब किसके लिए? मेरे लिए। How will I ever live with that? अपने बच्चों की खुशियों के आड़े कैसे आ सकती हूँ मैं अभी? No, never. I can't let that. हेलो आंटी। But I've come to thank you for your concern. मैं जानती हूँ तुमने जो किया मेरी और आस्था की खुशी के लिए किया बेटा, लेकिन
ये सब करने की क्या जरूरत थी? आंटी, I just want to see you happy. तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मुझे खुशी मिलेगी क्या? And I'm very sorry, Sid. मैं जानती हूँ कि इनडायरेक्टली मैंने ही तुम्हें मजबूर किया है। नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आस्तू के प्यार में मैं और कुछ नहीं देख पाई बेटा। मैं इतनी सेल्फिश हो गई थी कि मैंने ना तुम्हारे बारे में सोचा और ना ही सिया की फीलिंग्स के बारे में। सिर्फ आस्था की खुशी के बारे में सोचती रही बेटा। But now I've realized it. Asta does not deserve you. And you should get what you deserve, Sid. आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। Sid, please. गलती मैं कर चुकी हूँ। उसे सुधारने का मौका दे दो, प्लीज। क्यों मिला? हम अपनी जिंदगी जी चुके हैं, है ना? अब इन बच्चों की बारी है। बेटा, तुम्हारा पूरा हक बनता है। बड़े होने के नाते हम तुम्हें गाइड जरूर कर सकते हैं बेटा, लेकिन इनके रास्ते में नहीं आना चाहिए हमें। क्यों? वैसे भी सिर्फ जोर जबरदस्ती से किसी से प्यार नहीं किया जा सकता और ना ही पाया जा सकता है। Am I right? बच्चा, ये सारी बातें मैं आज खुद समझी हूँ। जब मेरी लाख कोशिशों के बावजूद आस्था मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाई, तो बेटा तुम मुझसे कैसे? सिर्फ लुक एट मी, आई नो यू फीलिंग बैड बच्चा, लेकिन आज तुम मुझे थैंक यू कहने से नहीं रोक सकते। थैंक्स अ लॉट। सिमरन, सिद पर मुझसे ज्यादा तुम्हारा हक है और हमेशा रहेगा। एंड आई प्रॉमिस यू मिला, मैं इस हक को कभी मिसयूज नहीं करूंगी। गॉड ब्लेस यू बच्चा। गुड नाइट। आई एम प्राउड ऑफ यू। I love you, damn it. I love you. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, और तुम मेरी बात पर बिलीव क्यों नहीं करते? I love you, damn it. I love you. ये क्या हो रहा है? Let me go. कहाँ जाओगे तुम? कहाँ जाओगे तुम? मेरी बात पर बिलीव क्यों नहीं करते? Just believe me. I love you. सिया, ये क्या है? तुम सिर्फ मेरे हो, समझे? तुम सिर्फ मेरे। सिया, I can't believe this. तुम, मैं और तुम, अब तक मैं क्या समझता रहा और मुझे पता नहीं था कि तुम यही वक्त मिला तुम्हें आने के लिए? अगर अभी नहीं आता तो मुझे इसका कैसे पता चलता? कहानी में नया मोड़, सिचुएशन इंटरेस्टिंग है। हम सब अपनी डिप्लोमा फिल्म शूट कर रहे हैं, उसी के एक सीन की रिहर्सल चल रही थी। ये सिया ने मुझे बताया नहीं कि वो खुद एक्टिंग कर रही है। तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ है कुछ भी सुनने का? Excuse me, guys. I'll just be back. Sorry. So, how come you're here? और वो भी इस वक्त? मैंने सोचा अब तुम्हें लंच पे ले जाऊं। सिद्धांत, असाइनमेंट कंप्लीट करना है और डेडलाइन सर पे, so ओके, इन केस जल्दी फ्री हो जाओ तो वी कैन गो फॉर डिनर। let's see. I'll let you know. ओके, ऑल द बेस्ट। Thanks. बाय। Bye. देखिए, सही और गलत जो है वो हर सिचुएशन का अलग अलग होता है। किसी एक सिचुएशन में जो बात सही है वो हो सकता है कि किसी दूसरी सिचुएशन में गलत साबित हो जाए। इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। लेकिन मिस्टर आनंद, गोल्डन पेन जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड को मना करने के बाद अब इस अवार्ड को, जिसे आपके लिए अनाउंस किया गया है, क्या आप इसे एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, अवार्ड
How was the day? गुड। पापा को कोई अवार्ड मिल रहा है क्या? गोल्डन पेन अवार्ड डेफिनेटली बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है, लेकिन मैंने वो एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उसके मेरे अपने कुछ रीजंस थे। इस बात के पीछे भी कोई रीजन होगा? जी बिल्कुल है रीज़न। ये अवार्ड मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ एक यंग कपल की वजह से, विक्टर और दिव्या, जो कि मिलने के लिए आए थे मुझे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किसी हादसे का शिकार हो गए और हम लोग मिल नहीं सके। और वो इसीलिए मुझे कन्विंस करने के लिए आ रहे थे कि मैं गोल्डन पेन अवार्ड एक्सेप्ट कर लूं, बट कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग मिल नहीं सके। और आज वो दोनों बच्चे हम लोगों के साथ हैं भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा वो मुझे दे कर गए हैं। ये हमारी बेटी है सिया, जो कि बचपन में खो गई थी, और विक्टर और दिव्या की वजह से ही ये हमें वापस मिली है। मिस्टर आनंद, आपकी एक और बेटी भी है और सुना है कि वो आपसे अलग रहती है और उसने अपना नाम भी बदल लिया है। I would not want to comment on that. I'm so excited about you receiving this award, Papa. It's such a great honor. अवार्ड सेरेमनी में आपका नाम लिया जाएगा और जब आप स्टेज पे अवार्ड लेने जाएंगे ना, सबसे जोर से ताली मैं ही बजाऊंगी। It's such a great news. Let's go out and celebrate. Yeah, let's go out for dinner. हाँ, then yeah, let's go out for dinner. शगुना और शंकर भी पिक्चर के लिए गए हैं, so we'll all go out for dinner. Yeah, I think it's a good idea. वो एक्चुअली मुझे पता नहीं था, तो मैंने सिद्धांत के साथ डिनर का प्लान बना लिया। But I can cancel it, no problem. हाँ, तो तुम कैंसिल कर ही दो उसको, है ना? Yeah, I think so. उसको बोल दो किसी और दिन के लिए। Yeah. Okay. बच्चे 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 बच्चे, तो जाओ अपने अपने, तुम डिनर का प्लान कैंसिल मत करो। हाँ, तुम अपना प्लान वैसे ही रखो, और अच्छा है कहीं जाके कैंडल लाइट डिनर करो। हम भी कुछ वैसा सा ही कर लेंगे फिर। हाँ? तो अभी से तैयार होना शुरू कर दो, बस 4 घंटे रह गए तुम्हारे तैयार होने के लिए। देखिए, अवार्ड जो है वो कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, हर अवार्ड प्रेस्टिजियस होता है। ये अवार्ड मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ एक यंग कपल की वजह से, विक्टर और दिव्या। आज वो दोनों बच्चे हम लोगों के साथ हैं भी नहीं। मैं कहूँगा मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा वो मुझे दे कर गए हैं। ये सिया है, हमारी बेटी। ये सब डॉक्टर सिमरन की वजह से हुआ है। आज मेरे पापा की इतनी बड़ी अचीवमेंट है, मैं उनके साथ खुशी भी शेयर नहीं कर सकती। $1 लाख, जो भी हो, मानना पड़ेगा डॉक्टर सिमरन को। उसे अच्छी तरह पता है कि कब अभी से नाराज होना है और कब उन्हें माफ करना है। $1 लाख कम नहीं होते हैं। बहुत सही वक्त चुना है डॉक्टर सिमरन ने अभी की जिंदगी में वापस आने के लिए। एक्सक्यूज मी। ठीक कहती हैं किरण आंटी, डॉक्टर सिमरन की वजह से आज मैंने अपने पापा को भी खो दिया। एक एक करके सब दूर होते जा रहे हैं मुझसे। कोई नहीं समझता मुझे सिवाय किरण आंटी के। कितनी अकेली हो गई हूँ मैं। सिया का चेहरा देखा था अभी जब उसने कहा कि वो सिड के साथ डिनर के लिए जा रही है। But she looked happy, didn't she?
हाँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो डिनर के लिए जा रही थी. She's extremely happy on your achievement. इनफैक्ट सिया का बहुत मन था कि मुझे अवार्ड लेते हुए देखे. वो तो मुझे लगता नहीं है कि हो पाएगा. बट ये सिमरन, हम दोनों का एक साथ जाना यहाँ पे, and I'm not very comfortable with the whole idea. I've thought about something अभी. मैं उर्मिला से बात करती हूँ कि हमारी एब्सेंस में शगुन और सिया उसी के साथ रहें. Not a bad idea, actually. Okay, now who's this? Congratulations to you and your family. किसका मैसेज है? Congratulations on your success to you and your family, Asta. अपने बाप को कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है, वो भी इस तरह से. एक तरफ एक बेटी है हमारी जो कि फूल ही नहीं संवारी कि मुझे अवार्ड मिला है, और दूसरी तरफ ये मैसेज कर दिया है सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए. Come on, Abhi, at least she has congratulated you. That means she still cares for us. वैसे अभी ये दोनों बहनों को कंपेयर करना बंद कर दो. सिया बड़ी है, you know she's mature. समझदारी की उम्मीद भी कर सकते हैं उससे. आस्था तो. एक बात बताओ, चाहे कुछ भी हो जाए तुम आस्था की तरफदारी करना नहीं छोड़ सकती ना. तुम्हें उसके डिफेंस में कुछ ना कुछ कहना ही है. तुम चाहे कुछ भी कह लो, आस्था का ख्याल अपने दिल से निकाल नहीं सकती तुम. तुम्हारे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है. क्या करूं अभी? जब भी हम साथ होते हैं, छोटी बड़ी खुशियां शेयर करते हैं, तो आस्था की बहुत याद आती है. I miss her. तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं अंकल को बधाई दे देता. एनीवे अभी फोन कर लेता हूँ. नहीं, अभी मत करना. वो लोग डिनर पे गए हैं. वो काफी दिनों बाद साथ में हैं. They are really happy. You're right. मैं उनसे कल बात कर लूंगा. सिया, एक बात है जो मुझे परेशान तो नहीं कर रही है, लेकिन हैरान जरूर कर रही है. मुझ पर अचानक इतनी मेहरबानी की वजह. Because I love you. सुना, क्या ये सच है? फिर इतने दिनों तक कहा क्यों नहीं, जबकि तुम जानती हो हाउ आई फील फॉर यू. एक्चुअली मुझे ये सवाल तुमसे करना नहीं चाहिए, बिकॉज आई नो द रीजन. तुम आस्था की वजह से चुप थी. और अब भी तुम्हारी खामोशी यही बता रही है कि तुम अपनी बहन के रास्ते में नहीं आना चाहती. But she's out of our lives now. सिया, मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है और किसी और को मैं कभी चाह भी नहीं सकता. इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे थे मुझसे?
आए थे ना मेरे पास, हाँ, मुझे प्रपोज करने के लिए, और इसके सामने इसे ये बोल रहे हो कि तुम मुझे नहीं चाहते। Why is it? डबल गेम खेलना चाहते हो? बिल्कुल ठीक कहती है किरण। डॉक्टर सिमरन तुम्हें भी अपनी उंगलियों पर नचा रही है। एक तरफ मुझे मनाने के लिए मेरे पास भेजती है, दूसरी तरफ अपनी बेटी को खुश करने के लिए इसके पास। तुम्हारा क्या है? तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा ना सिर्फ, एक साथ दो जगह हाथ फेरने को जो मिल रहा है, राइट? आस्था!